हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो सभी? अच्छे रहना। ओके, हम आते हैं टॉपिक पे आज के। ठीक है ना क्लास? लाइन और एंगल्स का दैट इज द चैप्टर लाइन एंड एंगल्स। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात करी थी लीनियर पेयर से रिलेटेड एंगल्स के बारे में और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपसे पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस क्या होती है? पेयर ऑफ लाइंस का मतलब होता है दो लाइन। ठीक है ना, दो लाइन कुछ इस तरीके से। सपोज करो दीज आर टू लाइंस, दिख रहा है ना आपको? दिख रहा होगा, दीज आर टू लाइंस। ठीक है ना, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन कुछ ऐसे भी हो सकती है, या ये लाइन बिल्कुल ऐसे हो सकती है। मतलब कंडीशन क्या है दो पेयर लाइन का? या तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं, अगर कट नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं कट कर देंगी। ठीक है ना, या हमेशा एक निश्चित डिस्टेंस पे रहेंगी, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो क्लास, जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर देती हैं तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, these are called the intersecting lines. Suppose two lines L and M, they intersect each other at a point O. तो L और M तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, और मैंने बताया था जिस पॉइंट दिस वर्टेक्स पे ये कट करता है ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब बात हम किसकी करेंगे? जो दो पेयर लाइंस हैं, जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी ना कट करें। ठीक है ना, हमेशा बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस बना के रखिए अपने बीच में। ठीक है ना, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस की यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिख दी है, आप चाहो तो लिख सकते हो। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट हैव और इंटरसेक्ट ईच अदर एनीवेयर। ठीक है ना, दो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी ना इंटरसेक्ट करें, ना इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दें। ठीक है ना, इनके बीच में हमेशा जो एक डिस्टेंस होती है हर जगह बिल्कुल एक सेम होती है। मैंने कई सारा एग्जाम्पल भी बताया था वीडियो में। ठीक है ना, और कभी अब उसके बाद से हम बात करते हैं ट्रांसवर्जल लाइन की। ठीक है ना, ट्रांसवर्जल लाइन में क्या होता है क्लास? देखो ध्यान से, मैंने नीचे बनाया है ट्रांसवर्जल लाइंस। ट्रांसवर्जल लाइंस के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर नीचे दिखेगा, यहाँ ऊपर एक्सप्लेन कर दूँ। आप तो इसके पहले जो मैं इरेज कर रहा हूँ आप उसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, क्या होता है? ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में जो मैंने बताया ये जो डिस्टेंस होती है हर जगह सेम होती है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस d है तो यहाँ भी डिस्टेंस d है। मीन्स d का मतलब अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे अगर 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर रहेगा। ठीक है, अब क्या मैं बताने जा रहा हूँ? अब मैं ये बताने जा रहा हूँ ट्रांसवर्जल के बारे में। जब मोर देन टू लाइन्स हो, टू और मोर देन टू लाइन्स, और उसको जब कोई लाइन इस तरीके से कट करती है, ठीक है ना, तो इसी लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। ठीक है, सपोज हियर थ्री लाइन्स L, M and N, they are three lines. These lines are cut by any transversal. ठीक है ना, at थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट। मीन्स अगर हम इसको A मान लें, B मान लें और C मान लें, ठीक है ना, तो ये ट्रांसवर्जल का काम होता है। अब ट्रांसवर्जल लाइन पैरेलल लाइंस को भी कट कर सकती है और नॉन पैरेलल लाइंस को भी कट कर सकती है। ठीक है ना, ऐसे भी कर। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब एक ट्रांसवर्जल लाइन पैरेलल लाइंस को क्या करती है? कट करती है, तो क्या क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पूरा देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है क्लास, आते हैं हम यहाँ पे। सपोज दिस इज अ पैरेलल लाइन L and M, suppose, and this is a transversal line T, cut both two lines L and M.
तो जरा हम बात करते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर ट्रांसवर्जल लाइन अगर इन दोनों लाइंस को कट करती हैं तो कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? इस आर्म पे और इस आर्म पे कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? जरा देखो, 1 एक एंगल, ये 2 एक एंगल, ये एक एंगल, 3 ये। इसी तरीके से इस आर्म पे जब यही लाइन ऐसे अब नीचे की तरफ प्रोड्यूस हो रही है तो देखो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? 5 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। बिल्कुल ध्यान से समझना, तुम लोगों के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है, क्लियरली ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार तुम लोग प्ले करके देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान से फोकस करो, ठीक है। देखो, देयर आर 8 एंगल्स फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्जल लाइन कट एनी 2 पैरेलल लाइंस। कट कर रही है 2 पैरेलल लाइंस, तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब इनमें से क्या होते हैं, कुछ एंगल्स को हम डिफाइन करते हैं, जैसे कौन कौन से एंगल इसमें फॉर्म होते हैं मेनली बारे में हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है। जब 2 पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई ट्रांसवर्जन कट करती है तो यू नो देयर आर 8 एंगल्स फॉर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो उन एंगल्स का आपस में रिलेशन क्या है, वो उन एंगल्स को क्या नाम दिया गया है, किस नेम से डिफाइन किया गया, जरा ध्यान से समझना। पहला एंगल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। हालांकि पहला दूसरे की बात नहीं है, बस आप जानते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पहली बात तो हम जब ये बता दें आपको कि इंटीरियर एंगल्स इसमें से हैं क्या, ठीक है ना। तो इंटीरियर एंगल्स देखो बेटा ध्यान से, ये 3 4 5 6 वाले जो एंगल्स हैं वे सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, 3 4 5 6। These are called the interior angles, ओके। ये इंटीरियर हैं, लेकिन इसमें अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, जरा ध्यान से देखना। इस ट्रांसवर्जल लाइन के एक पार्ट इस तरफ वाला इंटीरियर एंगल और इस तरफ वाला इंटीरियर एंगल ऐसे, ठीक है, इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ध्यान से समझना इस बात को। कोई एक ट्रांसवर्जल लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो अब इनसे बना हुआ एंगल ये और ये वाला एंगल, लाइन के दोनों इस पार वाले एंगल, ठीक है ना, इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा मैं दोबारा यहाँ फिगर बना रहा हूँ, ये ध्यान से, ये ट्रांसवर्जल लाइन कट करके ना, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं। ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल, यहाँ पे नेम है 3 4 5 6, ये चारों इंटीरियर, बट 3 5 अल्टरनेट, 4 and 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना, आप नोट कर लेना। अब देखते हो आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो पहले जान लो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल। अब मैं यहाँ दोबारा इस फिगर को इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये जो एंगल्स है ना, ये 1 2, यहाँ पे देखो 7 और ये 8। फोकस यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, 1 2 7 8, इनको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। 1 2 7 8 एक्सटीरियर एंगल। इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, ये 2 ये 8, ये 1 ये 7, ठीक है ना, क्लियर। अल्टरनेट इन्हीं को कहेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये लाइन है, इस लाइन के इस पार और इस लाइन के इस पार, ठीक है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये 1 और इस पार 7। तुम लोग फिगर बना के अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बार बार वीडियो पॉज करके रिप्ले करके बार बार देखते रहना। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे देखो ये 2 वाला 8 और पेयर कैसे बनेगा, 2 8 का पेयर बनेगा, 1 7 का पेयर बनेगा। पेयर इसमें बहुत जरूरी है, पेयर बना के। पेयर के बीच में क्या रिलेशन होता है मैं बताऊंगा। यहाँ पे पेयर बना है 3 5 का और 4 6 का, इसलिए मैं यहाँ पे पेयर बना रहा हूँ, ये पेयर ये पेयर, यहाँ पेयर एक बन गया, यहाँ पे पेयर, ठीक है ना। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जरा ध्यान से देखना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लाइन है, ऐसे कट कर दिया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, जरा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर, यहाँ में समझ जाना। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और कौन सा था ये एंगल, 1 2, अगर ये 3 था, ये 4 था, तो ये 5 6, यानी 1 5 का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, और 2 6 वाला जो ये दोनों एंगल है उनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कहेंगे। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इस तरीके से पेयर में होते हैं एंगल। तो 1 5 दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 6 इज आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा इसके अलावा भी करस्पॉन्डिंग होते हैं। यहाँ पे अगर हम इस 3 की बात करें तो ये 3 वाला एंगल इस वाले एंगल के 5 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो 3 8 भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। इसी तरीके से 4 और 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल माइंड में इसको सेट कर लो। 1 5 2 6 4 7 3 8, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बार बार इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 4 के साथ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, 4 के साथ वहाँ पे लग रहा है फिगर में कुछ और बना था, 4 के साथ यहाँ पे 7 कर लो, और 3 के साथ यहाँ पे 8 कर लो। फिगर के हिसाब से देखो यही एंगल होगा, नेम बदल लोगे तो फिगर चेंज हो जाएगा। अब ऐसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो दोबारा हम इंटीरियर एंगल में एंट्री करेंगे, इंटीरियर एंगल्स में एंट्री करेंगे, ठीक है ना। उसमें उस इंटीरियर एंगल में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, तो यही तो चारों इंटीरियर एंगल्स हैं, ये चारों क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। ये चारों क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब इसमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अगर एंगल हमारा 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 ऐसे एंगल हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये जो ट्रांसवर्जल लाइन है ना, उसके एक ही साइड के 2 इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्जल लाइन की एक ही साइड के 2 इंटीरियर एंगल, 3 और 6, 4 और 5, these are called the consecutive interior angles, ठीक है ना। तो क्लास आज के डेट में आप इसकी पहले प्रैक्टिस करोगे, जब हम अगली वीडियो आपके लिए बनाएंगे तो इनके बीच में हम रिलेशन बताएंगे कि क्या रिलेशन होता है। आप बुक से पढ़ के भी आप रिलेशन अपने मन से डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा, और क्लास में मुझे बताइएगा या कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये क्या है। क्लास माय डियर स्टूडेंट, आपको अगर क्लास मेरी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।